डीसी ऑफिस के सामने एवन शाही के रोड के ऊपर और एक महिला एकता मंच के जानिब से एक प्रोटेस्ट का आगाज किया गया, एक धरना आंदोलन किया गया, जिसमें कि हमारी नारी शक्ति महिलाओं ने वक्फ बोर्ड के काले कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए एक आंदोलन के रूप में एक धरना किया है। मैं उनके जज्बे को, उनके हौसले को सलाम करता हूं कि इतनी चिलचिलाती हुई धूप में मतलब आदमी एक मिनट के लिए ना खड़ा नहीं रह सकता। वो सुबह से शाम तक बैठी हुई हैं और मोदी जी को इस चीज को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि जो कानून आप एक कौम के लिए लेके आते हैं, अगर वो कौम ही उस कानून के खिलाफ है तो फिर ये कानून किस काम का। क्योंकि जहां आप एक तरफ बोलते हैं कि हम ये कानून मुस्लिम के भले के लिए लाए हैं, गरीबों के भले के लिए लाए, तो जब मुस्लिम ही उस चीज से नाराज है, भाई जिसके लिए तुम कोई चीज लेके आओ वो नाराज है, तो उसको जाहिर बात है कि उस चीज को आपको वापस लेना चाहिए। जब वो कौम ही नहीं चाहती है वो कानून को, तो क्या मतलब है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और वक्फ की प्रॉपर्टी दान में दी हुई चीज है। एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि अगर वक्फ में दान देना है तो आपको 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना पड़ेगा। ये दिस इज नॉट फेयर। अब मान लीजिए घड़ी भर के लिए मेरी आस्था है दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज में, मैं चाहता हूँ कि 5 एकड़ जगह उनको दान दूं, तो इसका मतलब क्या मुझे मुसलमान होना पड़ेगा? ये कौन सी बात हुई। हम तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं, वहां दान चढ़ाते, तो क्या वहां 5 साल पहले हिंदू होना पड़ता है क्या? वहां तो हुंडी में पैसा डलवा लेते हो। वहां पे सब लोग जाते हैं, सरदार भी जाते हैं, जैनी भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर कोई जाता है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में सब जाते हैं। ये कानून गलत है। एक के लिए एक, दूसरों के लिए एक, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में एक कानून चलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस के किसी एजेंडे से या किसी पार्टी के एजेंडे से चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से कि ये जो गंदा काला कानून लाए हैं आप, इसको वापस लें और मुस्लिमों को इस जुर्म से निजात दिलाएं, क्योंकि वो भी इस देश का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है और इस देश पे उनका भी बराबर का हक है जितना दूसरी कौमों का है। इन्हीं शब्द में बताता हूँ, अमेंडमेंट को पढ़ने की बात अलग हो जाती है। जो कानून किसी के खिलाफ, बात सुनो, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम देने जाते हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कौम किसी के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, मैंने वर्ड डब को पूरा नहीं पढ़ा है। जो थोड़ा बहुत समझे हैं उस हिसाब से ही बात करें। हाँ हाँ, और कुछ